रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात में नतीजा खेज बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है, आइंदा भी मुलाकातें होंगी। जिन्स के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शाजिया मरी ने कहा कि हम किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, मुहज़्ज़ब अंदाज में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, हमें वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कल जो मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान, उसमें भी कोई ऐसी नतीजा खेज बात नहीं जो मैं आप दोनों के साथ शेयर कर सकूं। बात सिर्फ ये है कि देखिए, दो जमातों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी हुकूमत साजी के मौके पर। उस अंडरस्टैंडिंग को ऑनर नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी की यही कंसर्न है। देखिए, एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक बड़ा संगीन मामला है। सो आपने अगर आगे का रिलेशन बिल्डअप करना है, स्ट्रेंथन करना है, तो कुछ फाउंडेशन की तरफ देखना है। फाउंडेशन वाज लेड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस गवर्नमेंट और उसको रिस्पेक्ट नहीं किया गया। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से उम्मीद रखती हूँ कि वो मामला को सुलझाने में अपना किरदार अदा करेंगे, बिकॉज द गवर्नमेंट इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग थिंग्स हैपन। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई। तमाम हुकूमती मामलात पर गुफ्तगू हुई, 2 कमेटियाँ तरतीब दी गई हैं। जियो पाकिस्तान में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि कल कमेटियों का इजलास होगा, मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वजारतें नहीं ली, लेकिन तमाम हुकूमती मामलात में शामिल है। मीटिंग में बजट और पंजाब हुकूमत के मामलात पर बात हुई है। हमारी मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, वो बहुत ही खुशगवार माहौल में हुई है और तमाम हुकूमती मामलात के ऊपर जो है वो सैर हासिल डिस्कशन हुई। सिर्फ ये है कि उन्होंने कैबिनेट पोजीशन जो है वो नहीं ली और वो भी मामला अंडर डिस्कशन है और हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका दोबारा जब अजलास हो तो उसमें वो उस मसले को रखें। बाकी वो तमाम हुकूमती मामलात में पूरी तरह से शामिल हैं, पूरी तरह से हुकूमत का वो हिस्सा है। हर चीज़ जो है वो बाहमी मुशावरत से हो रही है। आज भी जो मीटिंग हुई है तो वो हुकूमती अमूर से मुतल्लिक़ ही हुई है, उसमें कोई प्राइवेट या पार्टी अफेयर तो डिस्कस नहीं हुए, हुकूमती मामलात ही डिस्कस हुए हैं, बजट डिस्कस हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट से मुतल्लिक़ मामलात जो है वो डिस्कस हुए हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी पूरी तरह से ऑन बोर्ड भी है और हुकूमत में शामिल भी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात की है। मुलाकात में सूबा खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। सूबाई हुकूमत के भरपूर ताउन के बावजूद वफाकी हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही। कहा, लोड शेडिंग किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं, अवामी रद्द अमल सख्त हो सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम का रद्द अमल बेजा नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि अवामी रद्द अमल काबू से बाहर हो जाए। वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत बिजली की लोड शेडिंग से मुताल्लिक़ इजलास में बताया गया कि 1 मई से अब तक सूबे में गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ 81 एहतजाजी मुजाहिरे हुए। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के तहत सूबे भर में जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ये पाबंदी आयद की गई। खतरात के पेश नज़र अवामी हुजूम, दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर 7 रोज़ के लिए यानी 27 जून तक पाबंदी होगी। मुतालिका इंतज़ामिया को हिदायत की गई है कि वो पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पंजाब में जलसों, जुलूस पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी की मजम्मत की है। उमर अयूब ने कहा कि ये हमारे जमहूरी हक की खिलाफ वर्जी है। पूरे पंजाब में दफा 144 लगा दी है और हम लोग इसको कंडेम करते हैं। ये इस फ्लोर के ऊपर ये जितने हमारे लोग हैं, हम सारों का इस्तका के मजरूर है।
और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली इस चीज को आप चेयर से रूलिंग दें। ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की, आईने पाकिस्तान की बार वायलेशन है। हमारे सीनियर लॉयर यहाँ पे मौजूद हैं और सरदार साहब यहाँ पे मौजूद हैं। जब ये अपने हल्के में जाएंगे, सामने पुलिस के साथ इनका आमना सामना होगा। हम कौन से फैशिस्ट स्टेट में रह। पंजाब असेंबली में भी ऑपोजिशन ने सूबे में जलसे जुलूसों पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज की आवाज़ बुलंद की। राना आफ्ताब ने कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। एहतजाज और रैलियों पर किस कानून के तहत पाबंदी लगा दी है? हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी कहाँ है? वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कोई पाबंदी नहीं कि कोई पुरअमन एहतजाज करे। अगर कोई रोड ब्लॉक करेगा तो उस पर नोटिस ले लेते हैं। 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह दिन है और रहेगा। नई चीज़ नहीं हो रही। इस कुर्सी पर परवेज़ इलाही बैठते थे तो सब कुछ हमारे साथ होता रहा है। आगे बढ़े खबर दें। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। शदीद गर्मी में बिजली गायब रहने से बिलखुसूस बच्चे, बुजुर्ग, मरीज शदीद अजियत में मुब्तला हैं। लाइट ये ऐसा है कि 12-12 घंटे तक जा रही है। हम तो थोड़े से दरमियाने तबके में हैं, जो गरीब तबका है उनका क्या हाल होगा? 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। गैस 9 बजे बंद हो जाती है, बिजली सारा दिन नहीं होती। अब हम रिक्शा चला रहे हैं, रोज के 1000-1500 कमा रहे हैं। ये बिजली के बिलों ने हमें मारा हुआ है। लोड शेडिंग वो तो पता ही कुछ नहीं है, कब लाइट आनी है कब जानी है। दिन में 3-4 दफ़ा बत्ती जाती है, 2 घंटा। बच्चे परेशान हो जाते हैं घर में। कभी लाइट चली जाती, कभी आ जाती, कभी चली जाती, कभी आ जाती। लाइट में बहुत ज़्यादा कमी पेशी हो रही है और लाइट ना होने की वजह से पानी में भी नहीं है घर में। ज़ाहिर वो लाइट आएगी, मोटर चलेगी तो पानी आएगा। गर्मियों में गरीब आदमी के घर में तो पंखा ही है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। वो पंखा भी जब बंद हो जाएगा तो फिर आप सोच सकते हैं इस बात का कि क्या बनेगा। घर में जो है औरतें, बच्चे हैं, वो गर्मी से जो है लथपथ हो रहे हैं। यहाँ पर 1 घंटा बिजली होती है तो 4 घंटे नहीं होते। कभी कभार तो बस चली जाती है तो फिर लोग सितारों को, सूरज को देखता है। तो बिजली का बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। जो घर के फ्रिज वगैरह नहीं चल रहे हैं तो इस वक्त हमारे घर में बहुत बदबू शुरू हो चुकी है, क्योंकि सारा गोश्त हमारा ख़राब हो रहा है। बिले तो आपको पता है कि कितना बिले आ रहे हैं, समझ गए। गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। 2 घंटे चलती है बिजली, 2 घंटे जाती है। सुबह से लेकर रात तक यही काम है। तो ऐसे दवाई की तरह सुबह दोपहर शाम 2-2 चमचे, जो दवाई नहीं मिलता बच्चे को, डॉक्टर देते सुबह दोपहर शाम 2-2 चमचे, उसी तरह बिजली मिल रहा है। टीवियाँ जल रही, फ्रिजें जल रही, बहुत बुरा हाल है सर। मदीन में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स को जिंदा जलाने का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हो सका। पुलिस का कहना है कि वाक़े की FIR कानूनी मुशावरत के बाद दर्ज की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला स्वात में मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर एक शख्स को पुलिस की तहवील से ज़बरदस्ती निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक वाक़े में ज़ख्मी 8 पुलिस एहलकारों को सैदो शरीफ टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद फारिग कर दिया गया। इलाके में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स को आग लगा दी गई थी। पुलिस के मुताबिक मदियन में लोगों ने मुबैना मुल्ज़िम को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया तो लोगों ने थाने को आग लगा दी। मुश्तइल मुज़ाहिरीन ने मुल्ज़िम को थाने से निकाल कर जला डाला। पुलिस के आला हुकाम का कहना है कि तशद्दुद और जलाने से मुल्ज़िम हलाक हुआ। कबीरवाला में मुबैना गैरत के नाम पर बेटे ने फायरिंग करके मां और 3 बहनों को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़या नवाही इलाके मौजा कानवाल में पेश आया, जहां मुल्ज़िम अब्बास ने फायरिंग करके अपनी 45 साला मां और 3 बहनों को कत्ल कर दिया, जिनकी उम्रें 18 से 25 साल के दरमियान थीं। पुलिस की इब्तदाई मालूमात के मुताबिक चारों कत्ल मुबैना गैरत के नाम पर किए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मौके पर पहुंची और लाशें पोस्टमार्टम के लिए THQ कबीरवाला मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है वाक़े की तहकीकात जारी हैं। सिंध, पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। वादी नीलम में पहाड़ों पर जालाबारी से मौसम सर्द हो गया है। सयाहों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई हैं। वादी नीलम में गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश जारी है। बालाई इलाकों में जालाबारी से मौसम सर्द हो गया है।
ठट्टा और मेहर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी गुज़िश्ता रात से जारी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लाड़काना में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस मरकजी शाहराहें ज़ेर-ए-आब, सिविल अस्पताल के बाहर कई फुट पानी जमा, मरीजों को मुश्किलात का सामना है। पंजाब में रहीम यार खान, कमालिया, हाफिजाबाद समेत बेशतर शहरों में बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। बारिश के बायस धान की फसल की काश्त में भी तेजी आ गई है। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी तो आई लेकिन हब्स में कमी नहीं आई। महकमा मौसमियात ने आज भी आंधी और बारिश की पेशगोई की है। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा। जी, लाहौर में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद से देखने में यह आ रहा है कि मौसम की जो गर्मी के अंदर शिद्दत थी वो उसमें काफ़ी हद तक कमी जो है वो देखने में आ रही है। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ 33 मिलीमीटर एयरपोर्ट पे बारिश रिकॉर्ड की गई और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी ये उम्मीद की जा रही है कि हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब के बेशतर अजला में। इसके साथ साथ आंधी और झक्कड़ चलने का भी इम्कान है। इस वक्त सूरत हाल इस तरह है कि मौसम आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान है। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना है कि आज धूप नहीं है और धूप और बादलों की कभी कभी आंख मचोली भी हो जाती है। लेकिन इस वक्त चूँकि बादल निकले हुए हैं तो उसकी वजह से जो गर्मी की शिद्दत है उसका एहसास नहीं, लेकिन हब्स जो है वो जूं का तूं बरकरार है। जी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सूबाई काबीना का रियायती नर्ख पर गंदम खरीदारी का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ सेक्रेटरी को गंदम खरीदारी के लिए मुख्तस 500 मिलियन रुपए कर्ज अदाई और टेक्निकल सेंटर के क़याम के लिए खर्च करने की हिदायत कर दी। गंदम की खरीदारी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसले में अदालत ने कहा कि काबीना का फैसला माकूलियत और मुहतात माली इंतजाम के मयार पर पूरा नहीं उतरता। सूबे की कमज़ोर माली हालत के पेश नज़र अपने अखराजात में कटौती और नुकसान करने वाले महकमों को शट डाउन करने की भी ज़रूरत है। पास्को की मौजूदगी में सूबाई हुकूमत महकमा खुराक कुछ नहीं डुप्लीकेशन है और कमज़ोर मईशत पर पोर्ट डाल रहा है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी की शादी की अफवाहों पर सानिया मिर्जा के वालिद का रद्द-ए-अमल, कहा यह सब बकवास है, सानिया कभी शामी से मिली तक नहीं। सानिया मिर्जा इन दिनों हज की अदाई के लिए सऊदी अरब गई हुई हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी की शादी की अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्म हैं। इन अफवाहों पर रद्द-ए-अमल देते हुए सानिया मिर्जा के वालिद का कहना था कि ये सब बकवास है, सानिया मोहम्मद शामी से कभी मिली ही नहीं है। सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक के दरमियान कुछ अरसा कबल अलहदगी हुई थी। सानिया मिर्जा इन दिनों हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में है।